आप लोगों में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि आपने अपनी प्रेगनेंसी शेयर नहीं की है कि आपका फर्स्ट मंथ कैसा था, सेकंड मंथ कैसा था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा था, सेकंड ट्राइमेस्टर कैसा था और फाइनल ट्राइमेस्टर आपको तो रिजल्ट पता ही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी, यानी कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का फर्स्ट मंथ। तो उसमें तो आप लोगों को मैंने जो मेरा पिछला वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल दी है कि वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में जाना कि मैं कैसे माँ बनी और मेरे साथ क्या क्या सिचुएशन हुई, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने फर्स्ट मंथ यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का फर्स्ट मंथ मुझे कैसे पता चला था, मैं उस टाइम मेरा बिहेवियर क्या था, मेरे हस्बैंड का कैसा बिहेवियर था, या फिर मैंने क्या क्या सोचा था, क्या हुआ, कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं मन में ये चीज़ सोच चुकी थी कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती हूँ। तो इसीलिए फिर मेरा उस तरफ ध्यान भी नहीं था। और मैंने जो मेरा 2023 स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने एक बना के रखा था कि इस साल मुझे क्या क्या करना है। सभी लोग करते हैं कि इस साल मुझे क्या करना है, इस साल मुझे क्या नहीं करना है, लेकिन जैसा आप सोचते हो वैसा कभी कुछ होता नहीं है, जस्ट अपोजिट होती है चीज़ें। तो मेरा जो माइंडसेट था कि नहीं मैं कभी माँ नहीं बन सकती, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तो उस सब वजह से मैंने अपनी चीज़ें ना अलग ही कर ली थी कि मुझे ना इस इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना है, ऑफिस जाना है, जल्दी से जल्दी एक अच्छी जॉब पानी है और अच्छे से अपने आप को सेटल्ड करना है, खुद के दम पे कुछ करना है। तो उस टाइम मेरा जो चल रहा था वो माइंडसेट यही था कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है और मुझे जल्दी से जल्दी एक अच्छी जॉब करनी है। तो यही सारी चीज़ें मैं लेके चल रही थी। तो उस टाइम मेरा जो चल रहा था कि भाई अब मुझे ना इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो मुझे एक अच्छा, या तो मैं सोच रही थी कि मैं है ना घर पे तो सीख नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब तक मुझे कंपटीशन नहीं दिखता या मुझे मेरे सामने कोई दिखता नहीं है वो चीज़ करते हुए, तब तक तो मैं वो चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैं क्लासेस वगैरह देख रही थी, मेरे हस्बैंड सर्च कर रहे थे और हम ऐसे ही पता कर रहे थे। तो वो मई का जो महीना चल रहा था, मई में मैंने बहुत इंजॉय किया अपनी पूरी, मतलब जो होते हैं ना कि घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैंने छोड़ा हो। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि मैं ना आए दिन बाहर का खाना खा रही थी, आए दिन मूवी जा रही थी, कभी ट्रैवल कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। तो उस टाइम पे मैं थी प्रेग्नेंट, मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। A few moments later. फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मई ख़त्म हुआ और जून स्टार्ट हुआ 2023 का, तो मॉर्निंग में मैं उठी और उठ के मैं किचन में आई, जो कि मैं नॉर्मली आती थी और अपनी चाय रखती थी इनकी और अपनी चाय रखना। तो मैंने चाय रखी, एकदम से उसी टाइम पे हमारे यहाँ जो दीदी आती हैं साफ़ सफाई करने के लिए वो आई हुई थी। उसी टाइम पे मुझे हल्का सा चक्कर आया, उसी टाइम पे मुझे हल्का से एक फीलिंग होती है ना चक्कर आने की, तो वो मुझे फील हुई। तो वो मुझे लगा कि गर्मी हो रही है शायद इस वजह से। तो दीदी बोली दीदी संभल के। तो मुझे भी लगा अरे यार, मतलब सो के एकदम से उठ जाओ ना तो एकदम से चक्कर आ जाता है। मैंने नॉर्मल उसको इग्नोर कर दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, फिर आए दिन मुझे थोड़ा थोड़ा सा उल्टी जैसा फील होने लगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद जब मेरा पीरियड मिस हुआ, वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही है कि फिर उसके बाद क्या क्या हुआ। तो मेरे हस्बैंड को कहीं ना कहीं ये चीज़ कंफर्म थी। तो उन्होंने हमारा, मतलब मेरा जो था, हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने अर्जेंट में ही हमारा, मतलब मेरा टेस्ट करने के लिए बोला। कौन सा टेस्ट, वो आप लोगों को पता है, बीटा HCG। तो उसमें वो वाला मेरा टेस्ट हुआ, उसमें पॉजिटिव आया। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं खुश हूँ या मैं, मुझे इस न्यूज़ को सुन के कैसे रिएक्ट करना है। इसलिए नहीं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी या मैं, मतलब एक आपके लिए एक ऐसी चीज़ हो जाती ना कि आप भंवर में फंस जाते हो, क्योंकि बायोकेमिकल प्रेगनेंसी मुझे 2 बार हो चुकी थी
और बायोकेमिकल प्रेगनेंसी के बारे में मैं आपको डिटेल जरूर दूंगी। तो वो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी का जो मिसकैरेज हुआ था, अर्ली मिसकैरेज, तो उसकी वजह से मैं डरी हुई थी। तो मैं समझ नहीं पा रही थी, सोच नहीं पा रही थी कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है, मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ, क्योंकि पता नहीं ये वाली प्रेगनेंसी भी वैसी ना हो, पता चले फिर वही मेरे माइंड में फिर से वही रोना धोना, वही सारे सीन क्रिएट होना। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ना मेरा कोई रिएक्शन ही नहीं था। हम आए, हमने टेस्ट कराया, डॉक्टर ने हमें बोला, फिर सेकंड विजिट पे गए तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर मेरी ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है, मतलब मेरा प्रेगनेंसी होने का। तो डॉक्टर बोली देखो, रहना होगा तो रहेगा, नहीं रहना होगा तो नहीं रहेगा, तो तुम ये माइंड सेट करके चलो। तो तुम्हारा एक काम करेंगे, 7 वीक का इंतज़ार करेंगे, 7 वीक के बाद हार्ट बीट आ जाएगी, हार्ट बीट सोनोग्राफी में पता चल जाएगी, तो हम सोनोग्राफी से कंफर्म करेंगे कि हाँ तुम्हारी प्रेगनेंसी स्मूथली चल रही है। तो तुम हार्ट बीट जब तक बच्चे की नहीं बनती है तब तक वो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी नहीं मानी जाती है। तो मैंने भी उसे ना पूरा ध्यान नहीं दिया, उस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे ध्यान देना ही नहीं था कि इस बार मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं रोने बैठ जाऊंगी या फिर मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इसलिए मैंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। देन 7 वीक हो गए और फिर हम गए हॉस्पिटल, यानी कि फिर से। तो जब 7 वीक कंप्लीट होने के बाद हम जुलाई में जब गए डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए, तो हार्ट बीट बेबी की फर्स्ट टाइम मैंने और मेरे हस्बैंड ने सुनी। तो मुझे तो देखो, एक होता ना कि भाई समझ में नहीं आता, इस रियली मैं माँ बनने वाली हूँ, रियली ये मेरे बच्चे की हार्ट बीट है। उस टाइम पे मेरा रिएक्शन कुछ अलग ही था, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं तीसरे आसमान में थी। और वो सभी माओं के साथ होते हैं, जो फर्स्ट टाइम वो हार्ट बीट अपने बच्चे की सुनती है ना, तो वो अलग ही वो होती है। अब मेरे मन में और भी ज़्यादा डर आने लगे, बहुत सारी चीज़ें चलने लगी कि मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि मेरे मन में कोई भी बात नहीं छिपती है, मेरे पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। मैं ना अगर दुखी होंगी तो भी पता चल जाएगा बाहर वालों को या घर वालों को, मैं खुश होंगी तो वो भी पता चल जाएगा। तो सेम मेरी भी, अब मैं कैसे बताऊंगी, कैसे छिपाऊंगी, क्या करूंगी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश। अब डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दे दी कि ये तुमको ना दवाई खानी है और तुमको अच्छे से अपना ख्याल रखना है, यानी फुल बेड रेस्ट करना है। बेड रेस्ट इसलिए बोला था क्योंकि मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, हद से ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है। तो इसलिए मेरी डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया था, मुझे चक्कर आ रहा था, मेरी कमर में दर्द हो रहा था। तो उन्होंने बोला था कि कोई भी तुम्हें हैवी काम नहीं करना है, पूरा तुम्हें अपने आप को अच्छे से खुश रहना है और अच्छे से खाना पीना खाना है और अपनी चीज़ों को एंजॉय करना है। तो वो सारी चीज़ें मुझे याद है। ये सारी चीज़ें जब हो गई तो मतलब जब मेरा तीसरा महीना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने सबसे पहले अपने पापा से शेयर की थी। बुआ को नहीं बताया था, उसका रीज़न है बुआ पता नहीं, बुआ का एक था कि मेरी रोशनी है ना सेटल्ड हो जाए, अच्छे से खुद के पैरों पे खड़ी हो जाए, उसके बाद बच्चे वगैरह का प्लान करें। तो मैं बुआ को इसलिए नहीं बताना चाहती थी, मैंने कहा नहीं अभी नहीं बताऊंगी बुआ को। फिर मेरी जो सबसे क्लोज फ्रेंड है, मैंने उसको बताया। तो मेरी जो दो क्लोज फ्रेंड है, आपको पता ही है, रुचि और अनुभा, मैंने उनको शेयर किया। तो कि यार ऐसा ऐसा है, और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। मेरी जो भाभी है, मतलब मेरे घर के जस्ट बगल में ही मेरी भाभी रहती है, मतलब वो मेरी पूरी फैमिली की जैसे है, पूरा फैमिली हमारा एक बना है बॉन्डिंग। तो उन्होंने मेरी उनसे पहले बात हो रही थी जब मैं ऑफिस जाती थी, तो भाभी कहती थी तुम कैसी हो रोशनी। तो वो लोग हमेशा पूछते रहते तुम कैसी हो, खुश हो कि नहीं हो शादी करने के बाद। तो मैं बोलती थी मेरे पास सब कुछ है, मेरा पति अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, पर मैं भाभी माँ नहीं बन सकती, मेरे पास ये चीज़ का दुख है। तो वो पता क्या बोली, छोटी वो ये बोली, मैं ना कन्या खिलाने जा रही हूँ, तुम जल्दी से जल्दी गुड न्यूज़ दोगी। और उनका कहना हुआ और मैं नेक्स्ट मंथ ही प्रेग्नेंट हो गई। तो मैंने ये खुशी उनके साथ भी शेयर की कि आपकी इस बात से मैं आज मेरे पास इतनी बड़ी खुशी आई है। तो वो ये बोल रही थी कि हाँ तुम अच्छे से खुश रहो, क्योंकि वो चाहती है कि मैं खुश रहूँ। जो होते हैं ना आसपास के लोग जो आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं,
तो उन्होंने बोला तुम बहुत खुश रहो, हम यही चाहते रोशनी, और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से तुम्हारी लाइफ में तुम जो चाहती हो तुम्हें मिले, क्योंकि उन्होंने देखा है मेरी लाइफ में मैंने कैसे कैसे स्ट्रगल किए हैं। तो ऐसे ही मेरी जो फर्स्ट मंथ थी कि लोग बोलते हैं कि जब प्रेगनेंसी हो कंसीव करनी होती है तो आप ये नहीं करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करो। सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, मुझे तो पता नहीं था। मैंने तो अपना सब कुछ किया, फर्स्ट मंथ में ट्रैवल भी किया, घूमी फिरी, खाया पिया, एंजॉय किया, और ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने छोड़ा हो। फिर भी मैंने कंसीव किया। तो जब आपको भगवान को देना होता है और जब आप कंसीव करते हो और जब आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी होती है तो वो प्रेगनेंसी चलती है। और कभी भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी आई और ठहरी नहीं, Later. तो अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दीजिए कि अगर मैं ऐसा कर लेती तो मेरी प्रेगनेंसी हो जाती सही, और अगर मैं ऐसा कर लेती तो मेरा बच्चा बच जाता। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सब कुछ कीजिए, खास तौर पे वो चीज़ ज़रूर कीजिए जिससे आप खुश रह सकें। अगर आप जितना खुश रहोगे उतनी आपकी प्रेगनेंसी स्ट्रांग होगी और आने वाले टाइम में अच्छी चलती रहेगी, क्योंकि जितने आप खुश रहते हो उतने ही आपके अच्छे हार्मोन्स बनते हैं। और आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ स्टार्ट होती है कब, जब आप सैड रहना चालू कर देते हैं, दुखी रहना चालू कर देते हैं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ डायबिटीज़, कहीं कुछ लगा रहता है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। और जो लोग माँ नहीं बने हैं वो लोग बिल्कुल उस बारे में सोचे नहीं कि मैं माँ नहीं बन सकती या मुझे बच्चा नहीं होगा। जब भगवान देंगे, जिस टाइम पे देंगे आपको, जब आपको होना होगा तब ज़रूर होगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अभी के लिए बाय बाय।